प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बार फिर उसने हमें ये मौका दिया कि हम उसकी पवित्र सभा में आ सकें, ताकि उसके वचन से हम जान सकें कि प्रभु हमको आज क्या बताना चाहता है। प्रभु की आज की सभा में आप सबका स्वागत है। प्रभु आप सबको आशीष दे। हम पढ़ेंगे हिजकिय्याह नबी की किताब, उसका 18वां बाब और उसकी 5 से 9 आयत। हिजकिय्याह 18, 5 से 9। और यहाँ पर खुदा का कलाम हमको बताता है, जो कोई धर्मी हो और न्याय और धर्म के काम करे, उसके लिए खुदा का काम बताता है उसे कैसा होना चाहिए। ना खुदा का बताया कि ना पराई स्त्री को बिगाड़ा हो और ना रुतिमती के पास गया हो, ना किसी पर अंधेर किया हो, वरन ऋणी यानी कर्जदार को उसके बंधक लौटा दिए हो, जो भी उसकी चीज़ ली है कर्ज के एवज़ में। ना किसी को लूटा हो, वरन भूखे को अपनी रोटी दी हो और नंगे को कपड़ा उड़ाया हो, पर ब्याज पर रुपया दिया हो और ना रुपए की बढ़ती ली हो, और अपना हाल कुटिल कामों से यानी बुरे कामों से रोका हो, मनुष्य के बीच सच्चाई से न्याय किया हो यानी फैसला किया हो, और मेरी विधियों पर यानी मेरी जो आज्ञाएं हैं, मेरे जो प्रिंसिपल्स हैं, उन पर चलता और मेरे नियमों को मानता हुआ सच्चाई से काम किया हो, ऐसा मनुष्य धर्मी है। वह निश्चय यानी यकीनन जीवित रहेगा, जिंदा रहेगा। और प्रभु परमेश्वर की ये वाणी है और उस प्रभु परमेश्वर का ये कहना है। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बहुत आज से आशीष दे। और आज जो खुदा के कलाम में बातें लिखी हैं, और वो बातें सबसे पहले लिखी है कि तुम में कोई धर्मी हो, और आखिर की आयत में लिखा है कि ऐसा मनुष्य धर्मी है, वो यकीनन जिंदा रहेगा। और प्रभु परमेश्वर की ये वाणी है। यानी कि आज हम जो जिस विषय के ऊपर बात करेंगे, जिस टॉपिक पे बात करेंगे, वो है धर्म और धार्मिकता। धर्म और धार्मिकता क्या है, इसके बारे में जानेंगे। और सच्चा धर्म और धार्मिकता क्या है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। क्योंकि धार्मिकता के बारे में, धर्म के बारे में, धर्मी होने के बारे में हमने बहुत बातें सुनी है, लेकिन आज हकीकत में देखेंगे ये धार्मिकता ये क्या है, ये राइचसनेस क्या है, और इसी के बारे में विचार करेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये धार्मिकता भी 2 तरह की होती है। एक धार्मिकता तो वो होती है जो कि दुनियावी है, जिसे इंसान ने खुद बनाया है। उसने खुद अपने नियम और खुद अपनी विधियाँ और खुद अपने प्रिंसिपल्स बनाए हैं। और दूसरी धार्मिकता वो होती है जो ईश्वरीय है, जो खुदावंद की है, जो स्वर्गीय है और जो कि डिवाइन है। और ये धार्मिकता परमेश्वर की ओर से है। तो इसी बात के ऊपर देखेंगे ये धार्मिकता क्या है। क्योंकि धर्म के काम करने वाला, जैसे कि खुद अभी हमने पढ़ा कि क्या क्या काम है जो इंसान को करने चाहिए, अगर उसे धर्मी वो है तो उसे धार्मिकता के काम करने चाहिए। वो धार्मिक काम अभी हमने पढ़े, तो यही हम देखेंगे कि खुद की क्या धार्मिकता है। पहले हम देखेंगे खुदा ने, इंसान ने अपनी सहूलियत से अपने लिए अपनी धार्मिकता चुन ली, अपने लिए अपने नियम बना लिए, अपने लिए अपनी विधियाँ बना ली, अपने प्रिंसिपल बना लिए, और शैतान के पीछे चलने लगा। और देखिए खुदा का कलाम क्या कहता है। अगर हम सबोपदेशक 7 और उसकी 29 पढ़ें, तो वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया, पर उसने अपने लिए बहुत सी युक्तियाँ निकाल ली। परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया और उसने अपने लिए बहुत सी युक्तियाँ निकाल ली, यानी कि बहुत सी बातें ऐसी निकाल ली अपने लिए खुद। यानी कि उसने अपने लिए खुद अपने इंसान बना लिए, अपने खुदा बना लिए, और उन्हीं के मुताबिक अपने आप, जब खुदा अपने आप बनाए हैं तो उन्हीं के मुताबिक अपने विधि, नियम, प्रिंसिपल्स और जो भी सिद्धांत है वो बना लिए, और उनके अनुसार चलने लगे और परमेश्वर से दूर हो गए, भटक गए परमेश्वर से। और देखिए खुदा का कलाम किस तरीके से हमको इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है, परमेश्वर का वचन। अगर हम रोमियो 1 और उसकी 21 से 23 पढ़े, तो यहाँ पर खुदा का कलाम हमको बताता है, वचन हमको बताता है, परमेश्वर का वचन किस तरह से लिखा है कि इस कारण परमेश्वर को जानने पर भी
उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया। खुदा को जानते हुए भी उन्होंने उसके लायक ना तो बड़ाई करी और ना ही उसके लिए धन्यवाद किया, शुक्रगुजार हुए। और लिखा है, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, बेकार की बातों को सोचने लगे, यहाँ तक कि उनका मन निर्बुद्ध और अंधेरा हो गया, क्योंकि वो परमेश्वर से अलग हो गए, हट गए, और उनका मन जो है वो जो परमेश्वर ज्योति है, ज्योति से हट के शैतान की तरफ यानी अंधेरे की तरफ चला गया, अंधेरा हो गया। और अपने आप को बुद्धिमान जताकर वो मूर्ख बन गए। अपने आप को बहुत बुद्धिमान बताया कि हमने खुद ही अपने परमेश्वर के इतने हमने नियम बना लिए अपने, लेकिन क्या हो गया कि खुदा से भटक के क्या हो गया, वो मूर्ख बन गए। और खुदा से दूर रहना ही सबसे बड़ी मूर्खता है, परमेश्वर से दूर रहना। और यहाँ लिखा है कि वे अपने मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य यानी कि खुदावन को, जो कि हमेशा अब तक का है, रहने वाला है, उसको क्या लिखा, नाशवान मनुष्यों, पक्षियों, चौपायों, रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल दिया। यानी खुदा ने इंसान को बनाया और बनाने के बाद क्या कहा, बड़ी अच्छी बात खुदा के कलाम के अंदर लिखी है, परमेश्वर के वचन में। और यहाँ पर इस तरीके से लिखा है, अगर मैं पढ़ूँ आपके सामने, अगर उत्पत्ति की पुस्तक जेनेसिस उसका 1 और 26 पढ़ूँ तो वहाँ पर यहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वो ये बनाने के बाद क्या करे कि वो समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू पक्षियों और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे, यानी उनका मालिक हो वो। ये सब चीज़ें परमेश्वर ने इंसान के अधिकार में दी। लेकिन मैंने कहा ना, अपने लिए अपने परमेश्वर बना लिया, और उन्होंने क्या करा, इनको परमेश्वर बना के, जो उनके परमेश्वर ने जिन चीज़ों को उनके अधिकार में दिया था, खुद उनके अधीन हो गए, बल्कि खुद उनको उपासना करने लगे, उनके गुलाम हो गए। जबकि ये चीज़ परमेश्वर ने हम लोगों के अधिकार में सौंपी थी, हमारी अथॉरिटी के अंदर उसने दी थी कि हम इन सब के ऊपर अथॉरिटी रखें। लेकिन क्या होगा, हम इन चीज़ों के गुलाम हो गए। इसीलिए लिखा है कि बुद्धिमान अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए, और वो परमेश्वर से दूर हटते चले गए। और इसी तरीके से अपनी जो धार्मिकता थी, अपना जो धर्म था, वो उन्होंने छोड़ दिया। और क्या हुआ, क्या होगा, नाशवर चीज़ें, जो चीज़ें हलाक होने वाली है, उनकी उपासना करने लगे, उनकी परस्तिश करने लगे, और परमेश्वर से दूर होगा और भटक गए। और इस ऐसा करने से क्या हुआ, परमेश्वर से दूर होने के बाद उनके काम भी बुरे हो गए। क्या हो, जब वो शैतान के पीछे चलेंगे तो शैतान तो भला काम करता नहीं, तो लिखा है कि उसमें उनके काम भी बुरे हो गए। और क्या है उनके बुरे काम, अगर हम पढ़ें गलतियों 5 और उसकी 19 से 21, और यहाँ देखिए खुदा ने हमको बताया है वो कौन से काम हैं जो बुरे हैं, जो इंसान जो है वो करने लगा। गलातियों 5 और उसकी 19 से वहाँ लिखा है कि शरीर के काम, यानी कि इंसान के काम, क्योंकि इंसान ने खुद अपने प्रभु बनाया और अपनी लिए बहुत सी राहें निकाल ली, युक्तियाँ निकाल ली, और उसके मुताबिक चलने लगे। तो क्या करने लगे, कैसे काम करने लगे, अपनी शरीर के मतलब अपनी इच्छा के अनुसार जो काम करने लगे। क्या क्या, व्यभिचार करने लगे, अडल्ट्री करने लगे, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, आपस में फूट डालना, एक दूसरे में नफरत करना, विधर्म, यानी कि जो धर्म था, जो सच्चे ईश्वर की बातें थी, उसे छोड़ के विधर्म यानी शैतान की तरफ चले गए, डाह करने लगे, एक दूसरे से चिढ़ने लगे। और फिर क्या है, मतवालापन और लीला क्रीड़ा, यानी कि शराबबाजी में, और ये जितने भी ये लीला क्रीड़ा के काम आप जानते हैं, अय्याशी जो दुनिया भर की है, वो उसके अंदर लग गए। और ये परमेश्वर के कार्य नहीं, ये शैतान के कार्य है। और इनके जैसे और काम वो करने लगे, इनके जैसे और काम करने लगे। इनके विषय में मैं तुम्हें पहले कह देता हूँ कि जैसा पहले भी कह चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे, यानी कि स्वर्ग का से उनका कोई संबंध नहीं है। जिसने परमेश्वर की उपासना छोड़ दी तो वह परमेश्वर के स्वर्ग में कैसे जा सकता है, कैसे रह सकता है। इसीलिए लिखा है कि ऐसे ऐसे काम करने वाले क्या हुआ
कि वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और बड़े अफसोस की बात है और बड़े दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ता है आपके सामने, और आप सब भी इस बात को जानते हैं कि एक बहुत बड़ी भीड़ इस विनाश के रास्ते के ऊपर चल रही है। इस अय्याशी के, लीला क्रीड़ा, लुचपन, इन सब के ऊपर बहुत बड़ी भीड़ जा रही है। खून खराबा, चोरी डकैती, खून, इन सब के पीछे बहुत बड़ी भीड़ जा रही है। वो ये नहीं सोच रहे कि खुदा का, परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, सब कुछ परमेश्वर का, तो उसके पीछे जाने लगे जिसका कुछ भी नहीं है, शैतान के पीछे। शैतान के पास भी जो सामर्थ्य, जो ताकत है, वो भी परमेश्वर की दी हुई, और एक दिन वो भी परमेश्वर ले लेगा, ख़त्म कर देगा उसे नरक की आग में डालने के बाद। तो हम उसके पीछे चलने लगे और ये भूल गए कि हमें किसने बनाया, और अपने स्वरूप और समानता में, यानी कि हमें अपने स्वभाव में, ईश्वरीय स्वभाव के अंदर बनाया, और इन सब चीज़ों के ऊपर हमें अधिकार दिया। लेकिन क्या हुआ कि हम उनके अधीन हो गए और उन्हीं के उपासना करने लगे, और फिर इस तरीके से हम परमेश्वर से भटकते चले गए और भटकते ही जा रहे हैं। और परमेश्वर का वचन उसके दासों के द्वारा, इस वचन के कलाम के द्वारा बार बार इस बात को बताता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। हमारी धार्मिकता क्या है? हमारी धार्मिकता वो नहीं जो हमने अपने आप बनाई है। हमारी धार्मिकता वो है, धर्म के काम वो है जो परमेश्वर चाहता है कि इंसान करे, जो परमेश्वर की इच्छा है। क्योंकि इंसान से भटक गया था, परमेश्वर वापस हमें धर्मी बनाना चाहता है। और आज अब हम जो जानेंगे वो सच ईश्वरीय धार्मिकता को जानेंगे, और स्वर्गीय धार्मिकता के वो क्या है और किस तरीके से क्या लिखा है। और यहाँ पर लिखा है कि खुदा के कलाम में बताया गया है कि अभी से पहले हमने इसके में पढ़ा और अभी हम आगे भी पढ़ेंगे किस तरीके से है। और सच्ची बात यह है कि परमेश्वर के नियमों, विधियों को, उसके प्रिंसिपल्स को मानना ही ईश्वरीय धार्मिकता है, धर्म का काम है। अगर हम परमेश्वर की बातों को मानते हैं, उसके विधियों मानते हैं, तो यही धर्म है। और देखिए खुदा का कलाम यानी पवित्र वचन, परमेश्वर हमको बताता है, अगर हम व्यवस्था विवरण उसका 6 और 25 पढ़ें तो यहाँ पर बड़ी सफाई से एक बात लिखी हुई है। यदि हम अपने परमेश्वर की दृष्टि में उसकी आज्ञाओं के अनुसार इन सारे नियमों को मानने की चौकसी करें, ऐसे नहीं कि लापरवाही, पूरी चौकसी के साथ के चूक ना होने पाए करें, तो यह हमारे लिए धर्म ठहरेगा। जो भी नियम परमेश्वर ने मेरे और आपको दिए हैं, जो भी बातें जैसे कि अभी हमने पढ़ी है कि इंसान को, धर्मी इंसान को कैसा होना चाहिए, इनको मानने की चौकसी करें और माने अपने सारे मन से, पूरे यत्न के साथ, कोशिश के साथ। तो यकीन मानिए यही हमारे लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे धार्मिकता रहेगा, और यही धर्म के काम है जो मेरे और आपको करने हैं। और इसी तरीके से परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें किस तरीके से परमेश्वर की आज्ञा को मानना और उनके अनुसार करना है। अगर पहला यूहन्ना उसका 5 और 13 में पढ़े तो वहाँ पर खुदा का कलाम, परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र हमको बताता है कि परमेश्वर प्रेम है, कि यह उसकी, और परमेश्वर प्रेम है, हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। परमेश्वर प्रेम है, खुदा मोहब्बत है, और हमें उसके हुक्मों को मानना है, और उसके हुक्मों को मानना, उन पर चलना मुश्किल नहीं है, क्योंकि परमेश्वर खुद हमें सहायता करता है। अपने कलाम में वो बताता है कि जिस मार्ग से, जिस रास्ते से तुम्हें चलना है, मैं तुम्हें लेके चलूँगा। हम फैसला तो करें ज़िंदगी में एक बार चलने का परमेश्वर के पीछे, उसके मांग, उसकी आज्ञाओं को, उसके विधियों, नियमों, उसके प्रिंसिपल को अपनी ज़िंदगियों में अप्लाई करने का खुदा खुद हमारी सहायता करेगा। इसलिए लिखा है कि वो कठिन नहीं है। एक बार कोशिश कीजिए अपनी ज़िंदगी में फैसला लेना है। इससे पहले भी मैंने जो मैसेज दिया था वो यही दिया था कि हमें अपनी ज़िंदगी में एक बार परमेश्वर के पीछे चलने के लिए फ़ैसला लेना। अगर हम फैसला ले लेंगे तो यकीन मानिए कि हमारे लिए काम ज़रूरी है, और इसके लिए मेरे और आपको सहायता की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है। और वो मदद कौन करेगा? प्रभु यीशु मसीह। और उस मदद को पाने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ईमान लाना, विश्वास करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने विश्वासियों की सहायता करता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मुझे तुम्हारी चिंता है, मुझे तुम्हारी चिंता। वो हमारी चिंता करता है, और इसीलिए उसने ये वचन हमको दिया है, ये कलाम हमको दिया है कि हम इसके मुताबिक करें और अपने आप को उस विनाश से, उस हलाकत से बचा लें। और इसलिए मेरे और आपको बहुत ज़रूरी है कि इस ईमान को देखें, और देखें किस तरीके से खुदा का कलाम हमें बार बार ताकीद करता है कि हम उस धार्मिकता को अपनाएं, उससे डिवाइन
धार्मिकता को अपनाए, जो कि स्वर्गीय धार्मिकता को अपनाया, आसमानी धार्मिकता को अपनाया, जो कि खुदा की तरफ से है, परमेश्वर की तरफ से है। जहाँ पे लिखा है, अगर रोमियो 3 और उसके 22 को पढ़े तो वहाँ पर लिखा है, परमेश्वर की वह धार्मिकता जो प्रभु यीशु पर विश्वास करने वालों के लिए है। परमेश्वर की धार्मिकता, खुदा की धार्मिकता, परमेश्वर की राइचसनेस जो है वो किसके लिए है? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों के लिए है। अगर हम विश्वास नहीं करेंगे तो हम इस ईश्वरीय धार्मिकता के भागी नहीं हो सकते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना ही सच्चे रास्ते पर चलना है, रास्तगी के रास्ते पर चलना है। और ये जब तक हम प्रभु यीशु मसीह पर ईमान लाने का फैसला नहीं लेंगे, तब तक ये धार्मिकता के काम हमारे जीवन में ज़ाहिर नहीं हो सकते, हम उस धार्मिकता के मार्ग पे चल ही नहीं सकते। और देखिए खुदा का कलाम हमको क्या कहता है, अगर हम भजन संहिता 11 और उसकी 7वीं आयत पढ़ें तो वहाँ पे लिखा है, परमेश्वर धर्मी है और वह धर्म के काम करने वालों से ही प्रसन्न रहता है, यानी खुश होता है। धर्मी जन उसका दर्शन यानी दीदार करने पाएंगे। परमेश्वर धर्मी है और धर्म के काम करने वालों ही से खुश रहता है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि कौन कौन से काम है धर्म के, आगे भी हम देखेंगे कि कौन कौन से काम है जो धर्म के हैं हमें करने हैं, यानी कि कैसा नेचर हमारा होना चाहिए उन धर्म के कामों के मुताबिक। और उसके मुताबिक अगर हमारा नेचर है और हम वैसा करते हैं तो सचमुच में हमारी धार्मिकता जो है वो ईश्वरीय धार्मिकता है, एक डिवाइन धार्मिकता है, उसके मुताबिक करना है। और धर्म के काम क्या है जो हमें करने, अगर हम पढ़े मत्ती की इंजील निकाल लें, मत्ती की इंजील उसका 5 बाब और उसकी 3री आयत से लेकर 10वीं आयत तक, मत्ती 5 और 3 से 10 तक वहाँ लिखा है। और यहाँ पर लिखा है, धन्य है वे जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वो शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। धन्य है मतलब मुबारक हैं वो। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं क्योंकि परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का ही है। अब सबसे पहली चीज़ क्या थी? धन्य है जो मन के दीन है। मन के दीन का मतलब जिनके अंदर घमंड नहीं है, जो ज़रा भी घमंड नहीं करते। तो ये काम है जो मेरे और आपको करना है कि हमें घमंड में नहीं फूलना। जो कुछ भी खुदा ने हमको दिया है उसका शुक्रगुजार होना है। अपने आप को दीन बनाने का मतलब यही है कि अपने आप को घमंड से दूर रखना। दूसरी बात क्या लिखी है यहाँ पे? धन्य है वो जो शोक करते हैं यानी दुखी हैं, यानी बुराई को देखकर मेरे और आपको अपने मन में दुखी होना है। उसको बुराई को देख कर खुश नहीं होना और बुराई को देख कर उसके पीछे नहीं चलना, बल्कि अपने मन में अपने मन को दुखी करके अपने आप को उससे अलग करना। ये जानना है कि ये बुराई है, कि ऐसा ना हो कि इसमें फंस जाए, बल्कि और जो लोग उसमें पड़े हुए उनसे निकालने की कोशिश करना है। फिर तीसरी चीज़ यहाँ पर लिखा, धन्य है वे जो नम्र है। नम्र का मतलब यह है कि जो सहनशील हैं, जिनके अंदर सहनशीलता के अंदर है, जो सहन कर सकते हैं। और सहन करना एक बहुत बड़ी बात है, ये ईश्वरीय गुण है। और जब हमारे अंदर ये सहनशीलता आएगी तो हमारा जो स्वभाव है वो ईश्वरीय होगा। ये हम वो काम करेंगे जो खुदा बाप चाहता है जो हम करें। फिर चौथी चीज़ है, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाली यानी अपने पिता की इच्छा को पूरा करूं। यानी पिता की इच्छा का पूरा करूं मतलब ये है कि जो उसने भी बातें दी खुदा यीशु मसीह ने हमें बताई है वो है। और फिर मेरा और आपका क्या है? मेरा और आपकी भूख और प्यास भी ऐसी ही होनी चाहिए कि हमने जो प्रभु यीशु मसीह ने ये कलाम दिया है, ये वचन दिया, हम उसके मुताबिक करें और देखें उसको किस तरीके से हम पूरा कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं और लोगों को धर्म के रास्ते पे लेके आ सकते हैं। यही है वो डिवाइन धार्मिकता, राइचियसनेस। और उसके बाद अगर हम 5वीं चीज़ पढ़ें, धन्य है वे जो दयावंत है, जो दया करते हैं, मर्सीफुल है। यानी कि दया करने का मतलब यह परोपकारी है, दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं, किसी पर क्रोधित नहीं होते, किसी को मारते नहीं, कूटते नहीं, किसी के पर क्रूरता का व्यवहार नहीं करते, बल्कि क्या है उसकी सहायता करते हैं। परोपकार करने का मतलब होता है दूसरों की सहायता करना, ये परोपकारी है। फिर 6ठी बात क्या है? धन्य है जिनके मन शुद्ध है। यानी मन का, हमारे मन शुद्ध है मतलब मन साफ है, मन में बुराई नहीं है। हमें किसी भी तरह की बुराई अपने मन में नहीं रखनी।
अगर हमारे मन में बुराई है तो हमारे पास ईश्वरीय मन नहीं है, ईश्वरीय स्वभाव नहीं है, और हमारे पास ईश्वरीय स्वभाव नहीं है तो हम ईश्वर की जो धार्मिकता है उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी व्यतीत नहीं कर सकते, उन कामों को नहीं कर सकते जो प्रभु चाहता कि मेरे और आपको करे। इसलिए हमें अपने मन को शुद्ध रखना है, ये बहुत ज़रूरी है मेरे और आपके लिए। और सातवीं चीज़ यह है, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, आपस में मेल कराने वाले, ज़रा सी बात पे झगड़ने फसाद करने वाले नहीं, बल्कि बुराई को भूलने वाले हैं, आपस में लोगों का मेल कराने वाला है। प्रभु यीशु मसीह भी इस दुनिया में इसलिए आया कि हमारा मेल कराए, हमारा आपस में मेल कराए और हमारा खुदा से मेल कराए, क्योंकि हमारे पाप के कारण खुदा हमसे दूर हो गया था, परमेश्वर हमसे दूर हो गया था। अब वो इसलिए आया कि हमें फिर से मेल करा के और हमारे और परमेश्वर के बीच में वो शांति को कायम करे, उस तसल्ली को कायम करे। उसने वो कायम करी अपनी जान दे के। और फिर उसके बाद क्या है कि आठवीं चीज़ जो यहाँ पर बताइए, धन्य है वो जो धर्म के कारण सताए जाते हैं। धर्म के कारण सताए जाने का मतलब ये है कि धर्म को स्थापित करने के लिए, धर्म को कायम रखने के लिए हमें कितने भी दुख और तकलीफ़ और परेशानियां उठानी पड़े, हमें पीछे नहीं हटना किसी भी तरीके से। हमें झूठ का रास्ता नहीं अपनाना, बल्कि सच्चाई पर रहना है, चाहे हमें जान भी देना पड़े। इसीलिए खुदा के कलाम में, परमेश्वर के वचन में, पवित्र शास्त्र में लिखा है कि जो यहाँ तक विश्वास योग्य है कि अपने प्राण की भी परवाह ना करे, वो परमेश्वर कहता है वो जीवन का मुकुट पाएगा। यहाँ तक वफादार बन के मौत भी गंवारा हो, मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। ये खुदा का, परमेश्वर का वायदा है। और इसीलिए मेरे और आपको इन तमाम कामों को अपने हृदय से करना है, अपने मन से करना है। और यही वो ताना बाना है, ये धार्मिकता के काम और ये धार्मिकता है, यही वो ताना बाना है जो हमें हमारे धार्मिक वस्त्र बनते हैं, जिससे हमारे जिनको कि हमें पहनते हैं, जो कि हमें परमेश्वर देता है। और इस काम को हम कब कर सकते हैं? इसके लिए मेरे और आपको प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है मेरे और आपको। हम लगातार, हो सकता है एक बार चूकें, 2 बार चूकें, लेकिन हम बार बार कोशिश करेंगे तो हम इनमें परफेक्ट हो जाएंगे, हम इनमें सिद्ध हो जाएंगे। और फिर हम सचमुच में ईश्वरीय धार्मिकता के वारिस बन जाएंगे, बानी हो जाएंगे, और हम उसमें चलने लगेंगे और ईश्वर के कृपा पात्र होंगे। और यही प्रभु चाहता है कि हम इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में आजमाएं, बार बार आजमाएं, बार बार प्रैक्टिस करें और अपने आप को सिद्ध बना ले, परफेक्ट बना ले, और ऐसा जीवन जिए जैसा कि मसीह यीशु का था। वही एक सिद्ध पुरुष था मेरे और आपके लिए। और इसीलिए, क्योंकि खुदावंद का वचन क्या कहता है, अगर आप देखें तो क्या लिखा है, अगर ऐसा करने के बाद क्या लिखे, 2 कुरिन्थियों 5:21 के अंदर लिखा है कि प्रभु में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हमें इधर उधर संसारी लोगों की तरह या शैतान की धार्मिकता में नहीं बनना, हमें परमेश्वर की धार्मिकता बनना है। परमेश्वर हमें अपने समान धर्मी बनाना चाहता है, जैसा वो धर्मी है वैसा हमें बनाना चाहता है, क्योंकि हम उसके बेटे बेटियाँ हैं, उसके स्वरूप और समानता में बने हैं, शक्ल और सूरत पे बने हैं। उसी शक्ल और सूरत में मेरे और आपको वो दोबारा डालना चाहता है, और चाहता है कि हम, और इसमें डालने के लिए हमें ईश्वरीय धार्मिकता को फॉलो करना है, उसका पीछा करना है, उसे पकड़े रहना है, उसे अपने से किसी भी तरीके से दूर नहीं करना। और ये ईश्वरीय धार्मिकता, ये डिवाइन धार्मिकता जो है, इसको हासिल करना ही वो धन है जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि अपना धन स्वर्ग में जमा करो। अगर हम यहाँ पर सचमुच में ईश्वरीय धार्मिकता के अनुसार उन कामों को करते हैं जो परमेश्वर ने मेरे और आपको करने के लिए दिए हैं, तो यकीन मान लीजिए कि हमारा जो धन है स्वर्ग में इकट्ठा हो रहा है। इसका प्रतिफल हमें यहाँ के साथ साथ वहाँ भी मिलेगा, स्वर्ग में मिलेगा। और परमेश्वर वो हमें धार्मिकता के वस्त्र मिलेंगे हमें। वो धार्मिक वस्त्र क्या है? अगर हम पढ़े प्रकाशित वाक्य 19 और उसका 8, रेवलेशन 19 और 8, वहाँ पर क्या लिखा है, उनको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ ये है कि पवित्र लोगों के धर्म के काम, पवित्र लोगों के धर्म के काम। ये वो हमें कब मिलेगा? जब हम उस स्वर्गीय राज्य के अंदर जाएंगे, जब इस दुनिया से कूच करेंगे, तो हमें धार्मिकता का वस्त्र मिलेगा। ये जो हमारे धर्म के काम यहाँ हम करेंगे, इसका प्रतिफल हमको वहाँ भी मिलेगा। ये परमेश्वर का वायदा है जो कि सच है और झूठ नहीं बोलता। और इसलिए अगर हमें ये धार्मिकता के वस्त्र पहनने और सचमुच में परमेश्वर की धार्मिकता के अनुसार चल के स्वर्गीय राज्य को मेरे और आपको हासिल करना है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें वो काम करने हैं जिनका जिक्र मैंने अभी आपके सामने किया,
कि हमें उसके मुताबिक अपनी इस ज़िंदगी को बिताना है और उसके मुताबिक चलना है, क्योंकि यही है वो काम जो हमें उन धार्मिकता के वस्त्रों को देंगे, धर्म के काम जो मेरे और आपको यहाँ पर करने हैं। और यही वो स्वर्ग की धार्मिकता है जिसके अनुसार जो हमारे स्वभाव को ईश्वरीय स्वभाव बनाती है। एक बार मैं आपके सामने पढ़ दूँ जो मैंने शुरू में आपके सामने पढ़ा था, हिजकिय्याह नबी की किताब उसका 8 और उसकी 5 से 9, और यहाँ पर लिखा है, जो धर्मी हो और न्याय और धर्म के काम करे उसके लिए क्या ज़रूरी है। वो लिखा है, ना पराई स्त्री को बिगाड़ा हो, ना ऋतुमती के पास गया हो, ना किसी पर अंधेर किया हो, वरन ऋणी कर्जदार को उसकी बंधक लौटा दियो। यानी कर्ज जिस चीज़ को गिरवी रख के उसे बंधक मतलब गिरवी रख के जो उसने कर्ज दिया है वो भी लौटा दिया, उसको लौटा दिया हो। ना किसी को लूटा हो, भूखे को अपनी रोटी दी हो, नंगे को कपड़ा उड़ाया हो, ना ब्याज पर रुपया दिया हो। मतलब ब्याज जैसे कि साहूकार लोग करते हैं कि अगर कोई उनसे थोड़ा सा भी कर्ज लेता है, धीरे 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 करके उनका सारा पैसा, बल्कि घर बार भी बिक जाता है उनको ब्याज का, उसका ब्याज चुकाते चुकाते मूल तो पूरा हो नहीं पाता और ना ही ब्याज चुक पाता। ऐसे लोगों के लिए खुदा यहाँ पर कहता है कि उनका जो ब्याज पे रुपया ना चढ़ाता हो और रुपए की बढ़ती ना ली हो। मतलब ये कि ऐसा ना किया हो कि दिया हो उसने उससे 1 रुपया और कमा रहा हो 100 रुपये उसके ब्याज के लगा के। चक्रवर्ती ब्याज लगता है, आप जानते हैं इस ब्याज को अच्छी तरीके से, कंपाउंड इंटरेस्ट जिस तरीके से बोलते हैं वो लगाया जाता है। और लोग जो है उस तरीके से अपना सारा जमा पूंजी क्या अपना माल वा सब बेच के कंगाल हो जाते हैं, लेकिन साहूकार का कर्ज नहीं चुका पाते। फिर लिखा है, और अपना हाथ कुटिल काम से रोक रखा हो, यानी बुरे कामों से अपने आप को रोक रखा हो। परमेश्वर की धार्मिकता यही है, रोक रखा हो। और मनुष्य के बीच सच्चाई से न्याय किया हो, यानी कि किसी भी किस्म की खुदा अन्याय जो है मेरे और उसने आपको नहीं करना है, किसी किस्म का जुल्म जो है किसी के ऊपर नहीं करना है। और फिर उसके बाद क्या लिखा है कि मेरी विधियों पे चलता हो, यानी कि मेरे विधियों पर, मेरे नियमों पर, मेरे प्रिंसिपल्स पर वो चलता हो, जैसे कि अभी हमने आपसे जाना। और लिखा है, चलता हो मेरे नियम विधियों पर चलता हो और मेरे नियमों को मानता और सच्चाई से काम किया हो, ऐसा मनुष्य इंसान निश्चित जीवित रहेगा। मतलब हमें वो ये बिल्कुल कंफर्म है कि वो ज़िंदा रहेगा, जीवित रहेगा। और सिर्फ ज़िंदा ऐसे नहीं, बल्कि ये ज़िंदगी हमें अनंत जीवन मिलेगी, हमेशा की ज़िंदगी, यानी कि हम स्वर्ग में परमेश्वर, जैसे कि परमेश्वर अविनाशी है वैसे हम भी अविनाशी होंगे। और प्रभु लिखा है कि प्रभु परमेश्वर की ये वाणी है, यानी कि प्रभु परमेश्वर का ये कहना है। और मेरे ख्याल से कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि जो चाहता हो कि वो हलाक हो, वो नाश हो या मरे। इसलिए अगर सचमुच में हम अपने आप को दुनियावी धर्मी ना बनाए, आडंबर ना करें, हिपोक्रेसी ना करें, बल्कि हकीकत में जो परमेश्वर की धार्मिकता है, जो डिवाइन धार्मिकता है, उसको अपनाएं और अपनी ज़िंदगियों को परमेश्वर के मुताबिक बनाते हुए उस स्वर्ग के राज्य के अधिकारी हो सकें। प्रभु आप सबको आशीष दे और इन वचनों के द्वारा उस पर चलने की तौफीक और ताकत इनायत फरमाए। आइए हम प्रार्थना करें। महान और दयालु परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति प्रशंसा करते हैं। धन्यवादित है तेरे वचन के लिए पिता परमेश्वर, जो तूने हमको दिया और हमें बताया कि पिता परमेश्वर की सच्ची धार्मिकता क्या है और धर्म के काम क्या है, और इस धार्मिकता पर चलने के बाद हमारे को क्या मिलने वाला है। पिता परमेश्वर, धार्मिकता के वस्त्र हमको मिलने वाले हैं और हमेशा की ज़िंदगी हमको मिलने वाली है, जैसे कि हमने अभी तेरे वचन में, तेरे कलाम में पढ़ा। इसलिए पिता परमेश्वर निवेदन करते हैं हर एक सुनने वाला पिता परमेश्वर इसको समझे और इसके मुताबिक, इसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करे, ताकि वो धर्म के वस्त्रों को हासिल करते हुए हमेशा के जीवन को हासिल करने वाला बन सके पिता परमेश्वर, और तेरे महिमा में शामिल हो सके। सबके लिए आशीष मांगते हैं, प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ और तमाम मसीह ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती है, आमीन। मैं फिर से आप सबसे निवेदन करूंगा कि इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें और दुनिया के छोर तक पहुंचाने में मदद करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस धार्मिकता को अपना सके जो ईश्वरीय है। इस आडंबर को, इस संसारिक बातों को, इस दिखावे को छोड़ के, जो दिखावे की धार्मिकता है, जो शैतान की धार्मिकता छोड़ के सच्चाई को
और सच्चाई की धार्मिकता को अपनाने वाले बन सकें, ताकि वो अपने जीवन को ईश्वरीय जीवन के बता सके। प्रभु यीशु परमेश्वर का स्वभाव उनके अंदर आ सके और हमेशा तक जिंदा रहे। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।